हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अंतर हैलोजन यौगिक क्या है, क्या होते हैं तथा इनके वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। इसके सामान्य लक्षणों तथा संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, अंतर हैलोजन यौगिक, तो बच्चों अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं। तो हैलोजन बच्चों यहाँ पर परस्पर क्रिया करके एक सामान्य सूत्र बच्चों क्या बनाते हैं, एक्स वाई एन बनाते हैं। और इसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, अंतर हैलोजन यौगिक बोलते हैं। तो बात करें यहाँ पर क्या होते हैं, हैलोजन परस्पर क्रिया कर सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्स वाई एन प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों का निर्माण करते हैं। और इन्हें बच्चों हम क्या कह देते हैं, को का निर्माण करते हैं। तो बच्चों हम इन्हें क्या बोलते हैं, अंतर हैलोजन कंपाउंड या अंतर हैलोजन यौगिक। हैलोजन यौगिक। तो बच्चों एक्स वाई एन में जो मुख्यतः यहाँ पर वाई एक्स जो होगा बच्चों, एक्स वो हैलोजन होगा जिसका आकार बड़ा हो। बच्चों वाई का आकार क्या होता है, छोटा। बच्चों एन की बात करें तो इसका मान +1 +3 +5 +7 वाई की ऑक्सीकरण एक्स की ऑक्सीकरण संख्या पर निर्भर करता है। और बच्चों यहाँ पर जो वाई का जो ऑक्सीकरण संख्या का मान होगा बच्चों, वो कहां से कहां तक हो सकता है यहाँ पर। तो जैसा कि हमने बात की कि एन का मान एक्स पे डिपेंड करता है, यानी एक्स पे निर्भर करता है, एक्स की ऑक्सीकरण संख्या पे। तो बच्चों अगर एक्स का मान +1 है तो एन का मान भी यहाँ पर +1 होगा। एक्स का मान बच्चों +3 है, +5 है और +7 है, ये कुछ भी हो सकता है बच्चों। और यहाँ पर y का मान केवल बच्चों क्या होता है, यहाँ पर y छोटा आकार का परमाणु होता है और इसका मान केवल बच्चों यहाँ पर -1 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। ऑक्सीकरण अवस्था। अब बच्चों बात करें यहाँ पर, तो बच्चों इस n के मान के आधार पर हम बोल सकते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रकार बन सकते हैं बच्चों। सबसे पहला एक्स वाई प्रकार का, अगर n का मान अगर हमने 1 रखा, n का मान बच्चों अगर हमने 3 रखा तो एक्स वाई 3, n का मान अगर हमने 5 रखा तो एक्स वाई 5, और बच्चों अगर हमने x का मान 7 रखा तो चौथा कौन सा प्रकार बनता है बच्चों, एक्स वाई 7 प्रकार का अंतर हैलोजन यौगिक बनता है बच्चों यहाँ पर। अब बच्चों बात करें इनके उदाहरणों की कि किस प्रकार के इनके कौन कौन से यौगिक होते हैं, तो बच्चों हम यहाँ पर सारे इनके यौगिकों की संरचना को देखेंगे, संरचना सूत्र को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर बात करें हम, सबसे पहला एक्स वाई प्रकार। तो बच्चों एक्स वाई प्रकार में कौन कौन से होते हैं, एक्स वाई प्रकार में यौगिक कौन से होंगे, ClF, एक बच्चों ClF हो सकता है, BrF। जैसा कि हमने कहा था बच्चों, जो इसमें X होगा वो बड़ा होगा तो यहाँ पर X ये है और ये BrCl, और क्या हो सकता है बच्चों, ICl IBr। तो बच्चों ये तो एक्स वाई टाइप के हो गए। अब बात करें बच्चों एक्स वाई 3 टाइप के, तो ये कौन कौन से होते हैं एक्स वाई 3, अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पर ClF3, तो बच्चों Cl बड़ा है यहाँ से F से, तो ये Y हो गया, ये X हो गया Cl यहाँ पर, या तो BrF3 हो सकता है बच्चों और ICl3। अब बच्चों हमारे पास एक्स वाई 5 टाइप के, एक्स वाई 5 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चों BrF5 और IF5। तो बच्चों ये दो प्रकार के यहाँ पर बन सकते हैं। इससे छोटे वाले इसलिए नहीं बन सकते बच्चों क्योंकि ये ना क्या नाम से, इसके आसपास 5 परमाणु जुड़े हुए हैं, यानी 5 फ्लोराइड एटम जुड़े हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर सेंट्रल एटम या जो सेंट्रल परमाणु है या केंद्रीय परमाणु का आकार भी बड़ा होना चाहिए, इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर Cl वगैरह नहीं लिया, हमने यहाँ पर Br से स्टार्ट किया। अब बच्चों अगर हम बात करें
तीसरे टाइप की, तो तीसरा टाइप, चौथा टाइप की, तो चौथा टाइप क्या है बच्चों हमारा XF7 वाला। तो बच्चों यहाँ पर भी वही, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आसपास कितने फ्लोरीन जुड़े होंगे, यहाँ पर आसपास जुड़ेंगे बच्चों 7 फ्लोरीन या 7 वाई। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बच्चों सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु भी हमें बड़ा लेना होगा। इस चक्कर में बच्चों हम यहाँ पर Br लेते हैं, IF7। बच्चों यहाँ पर केंद्रीय परमाणु हम आई क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका आकार बड़ा हो सकता है, और एकमात्र यही है जो बच्चों हमने अपने चारों ओर 7 फ्लोराइड आयन को होल्ड कर सके या फिर संभाल सके। बच्चों इनकी सामान्य प्रकृति की बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, सहसंयोजी होते हैं, सामान्य प्रकृति या सामान्य लक्षण। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके सामान्य लक्षण क्या है, पहले लक्षण की बात करें तो अंतर हेलोजन यौगिक बच्चों क्या होते हैं, सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं, ये सहसंयोजकी प्रकृति के होते हैं। और बच्चों अगर बात करें, ये बच्चों क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं और वाष्पशील होते हैं, वाष्पशील। और बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय। और बच्चों और अन्य कई प्रकार के इनके सामान्य लक्षण होते हैं। अब बच्चों हम बात करें इनकी संरचना की, जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि इनकी संरचना का भी संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो बच्चों अगर हम XY प्रकार की संरचना की बात करें तो बच्चों, तो पहले इनकी संरचना की बात करें XY प्रकार के, यहाँ पर तो ये कैसे एक सिंगल बंध से जुड़े हुए हैं, सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं XY। तो इनकी संरचना बच्चों इस प्रकार की होगी कुछ, यहाँ पर XY प्रकार की ऐसी संरचना हो सकती है। अगर बच्चों हमसे बात की जाए XF3 की, XF3 प्रकार की संरचना की बात की जाए, ये तो XY प्रकार का हो गया बच्चों। अब XY3 में बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर XF3 की, तो बच्चों X यहाँ पर क्या हो सकता है, Cl, Br और आयोडीन। तो यहाँ पर इनका सामान्य देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हेलोजन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर यहाँ पर 3 जुड़े हुए हैं तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन के साथ जुड़ेंगे, तो बचे कितने बच्चे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन और 3 सिग्मा बंद हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन में बच्चों कितने, 2 लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर। तो इसकी संरचना कैसी होगी बच्चों, X पे 2 लोन पेयर है और 3 फ्लोराइड, तो 3 फ्लोराइड कुछ इस प्रकार जुड़े होंगे, और बच्चों यहाँ पर ये 2 लोन पेयर। अब बच्चों ये होना तो इसका ऐसा सीधा F चाहिए था, पर सीधा क्यों नहीं होता, क्योंकि लोन पेयर का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्मों का प्रतिकर्षण लगता है, इसलिए बच्चों यहाँ पर ये पीछे की साइड थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पर इनकी ऐसी संरचना होगी। और बच्चों ये किस प्रकार से होता है, इसमें ये इस प्रकार से होता है, और ये क्या होते हैं, अक्षीय होते हैं या निरक्षीय होते हैं। किसी एक एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों हम एग्जाम्पल में क्लोरीन ले लेते हैं, ये क्लोरीन पे F जुड़ा हुआ है और यहाँ 2 लोन पेयर, और ये अब इनकी संरचना की बात करें तो इनकी टी शेप्ड इसकी संरचना होती है, टी आकार। और ज्यामिति की अगर हम बात करें बच्चों, इसकी ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति, तो इसकी ज्यामिति होती है बच्चों त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब बच्चों XF5 की बात करें, XY5, तो बच्चों XY5 की अगर संरचना की बात करें यहाँ पर, तो XY5 बच्चों अंतर हेलोजन जो यौगिक होता है, इसके सामान्य वर्ग, इसकी संरचना क्या होती है बच्चों, वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय। किस प्रकार की संरचना होती है बच्चों, जैसे X, इसका XF5 यहाँ पर बच्चों X क्या हो सकता है, से Br और आयोडीन। तो यहाँ पर X का, तो एक क्या है, इसका वर्ग पिरामिड है, तो बच्चों यहाँ पर ये लोन पेयर और 5 फ्लोरीन, ये F F F
एफ और बच्चों एक ये ऊपर एफ। तो बच्चों ये तो निरक्षीय है और ये अक्षीय एक्स एफ 5। तो यहाँ पर एक्स क्या है, बी आर और आयोडीन। और बच्चों अब बात करें आई एफ 7 की। बच्चों ये एक्स एफ एक्स वाई 7 का एकमात्र उदाहरण है। तो बच्चों इसकी संरचना कैसी होती है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। तो बच्चों यहाँ पर ये आई, दो बच्चों यहाँ पर अक्षीय और 5 निरक्षीय जुड़े रहेंगे, एफ एफ एफ। तो ये 5 पंचकोणीय, तो पंचकोणीय यहाँ पर और द्विपिरामिडीय। ये किसकी संरचना है बच्चों, IF7 की। IF7 जिसकी संरचना कैसी होती है बच्चों, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है तथा सामान्य लक्षण तथा संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर हैलोजन को देखा कि वो क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किया, किस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं, किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। फिर बच्चों हमने इनके सामान्य लक्षण देखे यहाँ पर कि क्या क्या इनके सामान्य लक्षण होते हैं। फिर बच्चों हमने यहाँ पर इनकी संरचना की बात करी। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।